रहूं संतोष में, धर्म आप दृढ़ धार, आशा एक गुरुदेव की, और नाचित विचारे, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नरिरोप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन गुरु रवि कर निकरे, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकरे, जासु वचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, आज यहाँ पर सत्संग हो रहा है। आप लोग सब कोई सत्संग में भाग लिए और इस ख्याल से सत्संग में आए हैं कि आप लोगों को मालूम हुआ कि आज मेरा जन्मदिन है और उसी को मनाने के लिए आप लोग आए। यह आप लोगों की श्रद्धा है, आप लोगों की महानता है। जयंती महापुरुष की मनाई जाती है, संत की मनाई जाती है। भले ही आप लोग श्रद्धापूर्ण भाव से आए हैं जयंती मनाने के लिए, लेकिन मैं तो ना संत हूँ ना महापुरुष, फिर भी आप लोगों के हृदय में यह भाव है, अलग बात है। मैं तो एक साधारण साधक हूँ, साधन भजन करता हूँ। हमारे सब कोई जितने लोग यहाँ आए हैं, जो हमारे श्रद्धे बाबा लोग हैं, सबों ने जितनी बातें मेरे संबंध में आप लोगों को सुनाई है, हम भी बैठे बैठे सबों की बातों को श्रवण किए। उन सभी बातों में उन लोगों ने मेरे संबंध में जितनी विशेषता बतलाई है, सुनने के क्रम में मैं अपने अंदर में ढूंढा, देखा, विचार किया
तो उतनी बातें मेरे अंदर में हमको मालूम नहीं पड़ती है, उतनी योग्यता, उतनी साधना मैं अपने अंदर में नहीं पाता हूँ। फिर भी बाबा, हमारे श्रद्धेय ब्रह्मानंद बाबा और बाबा जितने हैं सबों ने आप लोगों को सुनाया, लेकिन मैं सबों पर तारतम्य किया, विचार किया, तो उतनी बातें अपने अंदर में मैं नहीं पाता हूँ। जिन बाबा लोगों की श्रद्धा है, उनके अंदर में जो विश्वास है मेरे प्रति, उसको उन्होंने अपने भाव में व्यक्त किया है। संत किसको कहते हैं? संत कहते हैं जो शांति को प्राप्ति कर लेते हैं, जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं। शांति किसको कहते हैं? संत मत की परिभाषा नित्य हम लोग पाठ में गाते हैं। सब संत मत के अनुयायी जितने हैं गाते हैं। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, और उस शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। शांति और स्थिरता, शांति किसको कहते हैं? उसको जो प्राप्ति कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। ये तत्व वास्तव में सत्य तत्व परमात्मा, परम तत्व, उसमें शांति विराजती। शांति किसको कहते हैं? स्थिरता व निश्चलता। वह स्थिरता और निश्चलता परम प्रभु परमात्मा में विराजमान है, विराजित है। वे उस गुण से गुणान्वित हैं। उस परमात्मा को जो प्राप्ति कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। यह साधारण बात नहीं है। जन्म किनका होता है, यह हम लोगों की बोल चाल की भाषा है, और मैं बराबर ही सुनाया करता हूँ। जन्म शरीर का जन्म होता है, यह शरीर, इसका जन्म होता है, और शरीर का जन्म होता है तो मरण भी शरीर का ही होता है, शरीर मर जाता है। आत्मा का, जीवात्मा का न जन्म है तो मरण कहाँ से होगा? उसका जन्म है, शरीर का जन्म। अभी सुने आप लोग, यह शरीर सर्वश्रेष्ठ शरीर है। इससे बढ़ के कोई दूसरा शरीर हो कोई नहीं कह सकते हैं। मनुष्य का शरीर, जिसकी बड़ाई भगवान राम के मुखारविंद से आप लोगों ने प्राप्ति किया है। मेरी श्रद्धा सत्संग के प्रति, साधु महात्माओं के प्रति बचपन से अवश्य ही रही है। अवश्य ही सत्संग के प्रति मेरा विश्वास रहा है। और बचपना में जब कभी कभी कहीं से भी हमारे कानों में सब संतन की बड़ी बलिहारी गायन की आवाज़ आती थी तो हम अवश्य ही चौंक पड़ते थे, जाते थे। बाल्य अवस्था में जाते सत्संग सुनने के लिए। सत्संग के प्रति श्रद्धा, साधु महात्माओं के प्रति श्रद्धा। किसी संत महात्मा को वेश भी देख लेते थे, वेशधारी साधु वेश में, तो हमको ऐसा लगता था बाल्य अवस्था में कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये संत साधारण चीज़ नहीं होते हैं। साधु का वेश देखने पर उनके पीछे हम कुछ दूर जाते थे और समझते थे कि ये परमात्मा के दूत कहलाते हैं। परमात्मा की अवश्य ही इनके अंदर में निकटता होती है। परमात्मा से उनका लगाव होता है, ये ख्याल में रहता था। और इसी ख्याल से मैं संत मत में आया।
तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सुनाया कि शांति पद को जो प्राप्ति कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। तो यही है आज जो आप लोग आए हैं, इतनी संख्या में लोग आते हैं, हमको सम्मान देते हैं, तो हम सोचने लगते हैं कभी कभी, सही में हृदय की बात बतलाता हूँ कि इतने लोग आए, हमको साधारण आदमी मैं क्यों आए, इतने लोग आए। आश्रम भी बना है, हम कहीं बाहर से आते हैं तो लगता है क्यों बन गया, ये कैसे बन गया। आप लोग आए हैं, इतनी संख्या में आए हैं, लेकिन मेरे मन में होता है कि गुरु महाराज की कृपा है। हम यही समझते हैं। अब गुरु महाराज से हम कभी कभी सुनाते भी हैं अपने हृदय की बातों कि मैं जिस तरह लोग कहते हैं वैसा नहीं हूँ, उतनी साधना नहीं है, उतनी सदाचारिता नहीं है। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, अभी भी प्रार्थना किया हूँ कि जितना नहीं हो उतना लोग बताते हैं, इसलिए गुरु महाराज उतना तक पहुँचाइए। अभी मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना किया कि जितना तक लोग कहते हैं गुरु महाराज यह तो आपकी मर्यादा है, पहुँचाइए वहाँ तक। ये लोग तो बहुत बात कहते हैं, लोग तो बहुत बात बूझते हैं, ये बहुत पहुँचे हुए हैं, पहुँचे हुए संत हैं। बात हमको भी आश्चर्य लगता है, ऐसा लोग क्यों सोचते हैं। अभी हमारे बाबा लोग सुनाए, हमारे सब बाबा कृपानंद बाबा हैं, घनश्याम बाबा, राधेश्याम बाबा और हमारे सर्वदेव ब्रह्मानंद बाबा, कितनी बातें सुनाए। लेकिन अपने में अभाव पाता हूँ, गुरु महाराज से प्रार्थना जरूर करता हूँ। गुरु महाराज क्षोभ होता है, जितनी साधना करनी चाहिए अब सोचता हूँ कि उतनी साधना तो नहीं कर पाए। लेकिन एक बात जरूर है, कहा गया है झूठ मूठ खेले सचमुच होए। यह कहावत है, आप लोग सुने होंगे, गांव घर में लोग कहते हैं झूठ मूठ खेले सचमुच होए, आ सचमुच खेले बिरला कोय, आ जो कोई खेले मनचित लाए तो होते होते होइए। यह आशा जरूर है। और बाबा लोगों की श्रद्धा, जो जितनी बातें बतलाए, तो यह भी गुरु महाराज से कहता हूँ मैं कभी कभी कि अभी सभा में बोलता हूँ सो भी बात नहीं है, अभी जो सो भी बात है, चलते फिरते भी रहता हूँ, लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं, कहीं जाती इतना सम्मान लोग करते हैं, हमको अपने लज्जा लगती है, इतना सम्मान लोग करते हैं, हमको अपने क्षोभ होता है। तो गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा लोग जितनी बात बतलाए हैं, उनकी श्रद्धा, वह उनकी वाणी गुरु महाराज पूर्ण कर दें, पूरा कर दें, तो मैं समझूंगा कि अवश्य ही यह जो सत्संग चल रहा है जयंती के अवसर पर, यह सफल हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब बात रही कि यह जीवन हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन है। यह जीवन किस लिए परमात्मा ने दिया है? इस शरीर जो परमात्मा ने दिया है हम लोगों को, किस वास्ते दिया है, इसको जानना है। और उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम भी पहले की बात सोचते हैं
अभी कहते हैं कि वैसा समय फिर लौट जाए, वो जवानी वाला समय। जवानी तो अभी भी तो बुढ़ापा नहीं है, उम्र के मुताबिक लोग कहते हैं कि उम्र बुढ़ापा का है। अपने को बूढ़ा मैं नहीं समझता हूँ अभी, समझे। लेकिन पहले की अवस्था, बाल्य अवस्था में, बहुत पहले जो मैं यहाँ निवास किया, ये बजरहा मंदिर में रहा, वहाँ जो रहा हमारे पूज्य पटेल बाबा, मेरी जीवनी जो पढ़ी गई उसमें पटेल जी शब्द आया, इसलिए हम उसके लिए उस संकेत किए, पटेल जी नहीं पूज्य पटेल बाबा, ऐसा उसमें लिखना है। उनकी सानिध्यता, हमारे ये ब्रह्मानंद बाबा हैं, सबकी सानिध्यता। जैसा समय वह था मेरे लिए, वैसा समय अभी है मेरे लिए नहीं। बुढ़ापा की अवस्था तो नहीं आई है, लेकिन फिर जैसा समय था वैसा, जैसे हम चलते फिरते थे, जैसा करते थे, वैसा समय अभी है मेरे लिए नहीं, किसी के लिए है नहीं। लाख प्रयास करने पर भी, सर पटक कर मर जाने पर भी वह अवस्था, वह समय अभी आ जाएगा, मेरे लिए किसी के लिए नहीं। कितनी बड़ी बात, वह अवस्था नहीं आएगी। इसीलिए संत लोग कहते हैं इस पर ख्याल करना है, जो समय बीत गया, जो अवस्था बीत गई, लौटने वाली नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण समय। इस बात से संत लोग कहते हैं, गुरु महाराज की वाणी में आया है, हम लोग ध्यान दें, समय गया फिरता नहीं लौटे। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हूँ गहो पूर्णा। जो समय चला गया वो लौट के आने वाला नहीं। आज जो काम करना था वह काम अगर पूरा नहीं हुआ, तब इस जीवन का क्या महत्व रहा? किस लिए शरीर परमात्मा ने दिया? क्या करने के लिए शरीर दिया था? लक्ष्य क्या था? संतों के ज्ञान में आया है कि लक्ष्य था कि जन्म और मरण, ये दो क्रियाएं सतत अनवरत रूप से चलती रही। जन्म और मरण, इसको ध्यान रखना है। जन्म हुआ किसका जन्म हुआ? शरीर का। और उस शरीर में आप आए, उस शरीर में आप जीव आए, शरीर में है तो जन्म हुआ। अब क्या कसर है, क्या बाकी है? कि ख्याल कीजिए, क्या बाकी है? जन्म के बाद अब दूसरी बात है मरण। जन्म के बाद क्या होगा? अब मरण होगा। तो मरण जो होगा, तो मरण सबको कबूल है। कोई कबूल करना चाहते हैं कि हम मर जाएं? मरने से भयभीत होते हैं, डरते हैं। मरना कोई पसंद नहीं करते, बड़ा कष्टकारक है मरण, कष्टकारक। मरने की घड़ी बहुत ही दुखकारक होती है। और जब शरीर छूट का काल, मरण का समय बहुत कष्टकारक होता है, उसको जान लीजिए। संतवाणी में आया है, मरने की घड़ी में जम जो आपके शरीर के अंदर में ही बैठा हुआ है, इसको कोई जानता नहीं है, कोई नहीं जानते हैं। आपके अंदर में जम है और सारी क्रियाओं का अवलोकन करता है। वह जम आपके अंदर में बैठ और जीव को पीड़ित करता है, कष्ट देता है, उसके कर्म का दंड देता है। मरण काल में जब मरने की घड़ी आ जाती है तो देखिए जम का उत्पात आरंभ हो जाता है। जम क्या करता है? आंख की दोनों पुतलियों को उलट देता है। कहिएगा क्यों उलट देगा? वो इस शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं उसी की अधीन है। जिस तरह से लाउड स्पीकर की सारी क्रियाएं उसका जो ऑपरेटर है, जो ऑपरेट करता है, उसके जिम्मे में है। अभी देखिए सीटी हुई, अभी लाउड स्पीकर में सीटी हुई,
आज उसको देखिए तुरंत उसका जो ऑपरेटर है ऑपरेट किया, वॉल्यूम को कम कर दिया, उसके अंदर में अधीन है। उसी प्रकार जम के अधीन यह शरीर है, इसको ख्याल में रखना है। तुलसीदास जी महाराज की वाणी माया है, सुन सठ काल ग्रसित यह देही, ये देह जो है काल से ग्रसा हुआ है। आप फ्री नहीं है, आप स्वतंत्र नहीं है। खाने पीने चलने फिरने इधर उधर करने में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन बंधन लगा हुआ, जम का बंधन लगा हुआ, बंधे हैं। इसलिए मरने की घड़ी में जम क्या करता है, आग की दोनों पुतलियों को उलट देगा, दोनों पुतलियां उलट जाएगी। पहला आक्रमण जम का इसी पर होता है। दोनों पुतलियां जब उलट जाएगी तो क्या है, उलटने पर क्या होगा, अभी सुलटी है पुतलियां दोनों, तो काली डीम बाहर है और उसमें अंदर में बीच में उसमें है तिल बना हुआ, उसो के फोकस बाहर निकलता है। किसी चीज को आप देख लेते हैं, देख रहे हैं दृश्य को, सारी चीजों को देखते हैं। आज जब दोनों पुतलियां उलट जाएगी तब क्या होगा, काली डीम अंदर और उजली डीम बाहर। रास्ता गड़बड़ा गया, किसी को देख सकिएगा? यह शरीर की क्रिया है। आप अंदर में हैं, शरीर अलग चीज है, आप अलग चीज हैं, आप आत्मा हैं, अंदर में हैं। अंधेरी कोठरी में आप पड़े हैं, पुतलियां उलट गई, देखना खत्म, देखना खत्म। क्या आपको उस समय में दुख होगा कि सुख होगा? अभी कोई आंख पर पट्टी बांध दे 2 घंटों के लिए तो कैसा बढ़िया लगेगा आपको, मन व्याकुल हो जाएगा। और दोनों पुतलियां उलट गई, किसी को नहीं देख सकिएगा, मन व्याकुल हो जाता, व्याकुल। दूसरा आक्रमण होता है जम का, शरीर में जहां जहां कफ है, कफ का स्थान है, सब कफ को समेट कर संग्रहित कर जम क्या करता है, कंठ पर ला के जमा कर देता है। अब जब कंठ पर आ गया, देखिए कफ आ जाएगा, तब क्या होगा, आंखों की पुतलियां उलट गई। क्यों, वो भी जान लीजिए, मरण काल आने पर मनुष्य, ये जीव जो है सबसे मिलन जुलन करता। अब तो मैं जा रहा हूँ, थोड़ा पोता से मिला दो, थोड़ा बेटा से मिला दो, थोड़ा बेटी को मंगा दो, मिलन करा दो, दिखा दो, अंतिम देख लेंगे, पतहू को बुला दो। ये सब होता है, हित मित्र सबका ख्याल होता है कि नहीं, वर्णी मिला रहे। जम सब देख रहा है कि देखो ये मरने की घड़ी आ गई है, को पेशाबी हो, डर है इसको, संपूर्ण जीवन को तो खो दिया व्यर्थ ही, आवागमन के चक्र से बचने का कोई प्रबंध इसने नहीं किया, अभी भी डर नहीं है, मिलन जुलन करता है। तब जम क्रुद्ध होकर के दोनों पुतलियों को उलट दिया, अब मिलन जुलन करते रहो। अब होगा, मिल कीजिएगा, देखिए करो, कितना देखोगे, नहीं हुआ, अब क्या है, तो मन व्याकुल हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। नहीं महल को देखिएगा, नहीं पत्नी को, नहीं पुत्र को, नहीं पुत्री को, किसी को नहीं देख सके, मन व्याकुल हो रहा है, शरीर में पैक है, आप शरीर में बंद हैं। यह देखिए, फिर भी कुछ कारोबार चल रहा है, कुछ कार्य चल रहा है। क्या काम चल रहा है, देखना तो खत्म हो गया, लेकिन कान अभी ठीक ठाक है, कान अभी ठीक ठाक है, इशारा से मिलन जुलन हो रहा है। दादाजी, हाँ हाँ फलना बाबू आए हैं, इशारा से। अब देखने की प्रवृत्ति होती है, तो देखने की चेष्टा करने पर आँख की दोनों पुतलियां बिखर जाती है, उजली डी कितनों बिखरेगी, कितनों फैलाइएगा तो देख नहीं पाइएगा, मन व्याकुल। तब गप सबसे काम चल रहा है। यमराज सोचता है कि अब यो ही दम नहीं मारा है, अब यो देखो इसको, कितना मिलन जुलन किया, अब यो ईश्वर का स्मरण नहीं करता है ये जीव, कभी तो जीवन में किया नहीं, सत्संग भजन नहीं किया, सुमरण भजन नहीं किया, अभी भी देखो इतना होने पर भी दम नहीं मार रहा है। तब जम वही करेगा, क्या करता है, सब कफ को, जहां जहां कफ है उसके अधीन है, सब सबको खींच करके कंठ पर ला के
जमा ढेर कर दिया। अब लीजिए कंठ जाम। अब जब कंठ जाम हो गया तो मनुष्य फड़फड़ाने लग गया, जी फड़फड़ा रहा, दम घुट रहा है, दम घुट रहा जी। और जमराज देख रहा, बुझो मजा, देखो तमाशा। तब इसको कहते घर्री। बाबा कबीर की वाणी में आया है। बाबा कबीर कहते हैं कपित कंठ जब घेर लियो हैं, आप तो कोई बस आपका चलने वाला नहीं। कपित कंठ जब घेर लियो हैं, तब अछता पछता करके अंत में नैन से नीर बहियो। कोई उपाय, जा रहा हूं, सब छूट गया, कोई काम नहीं दिया, कितना किए सब रह गया। अब तो मेरे लिए संपूर्ण संसार अंधकारमय हो गया। कपित कंठ जब घेर लियो तो नैन से नीर। अंत में रुलाई होती है, जीव रोता है, आप रोइएगा, पछताइएगा, आंख से अश्रु की धारा चल। अंतिम वाहड़ में जो लोग खड़े हैं, हेत मित्र जितने हैं, सगे संबंधी लोग, दादाजी की माया छूट रही है। दादाजी की माया छूट रही है कि जब वहां कष्ट दे रहा है, दादाजी की हालत खराब है। दादे जी बूझ रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पोताजी को कुछ मालूम नहीं हो रहा है। उसको बेचारे को पता, अंत में अंदर में जम उसको पीड़ा दे रहा, कष्ट ये सब होगा। भगवान कृष्ण की वाणी में भी आया, गीता पढ़िए। अर्जुन को कहते, अर्जुन मरने की वेला बहुत ही कष्टकारक होती है, उसमें जीव को जम के द्वारा असह्य पीड़ा प्राप्त होती है। इसलिए हे अर्जुन, इस पीड़ा से बचने के लिए तुम ध्यान करो, योग करो। थोड़ा थोड़ा भी योग कर लोगे अर्जुन तो भव के महाभय से बच जाओगे। मरने की घड़ी में ध्यान के बल से अपने सुरत को तुम खींच करके नासाग्र में, दोनों आंखों के मध्य में सुखम नाम स्थिर कर लो। और जब सुखम नाम तुम स्थिर हो गया अभ्यास के बल से, योगाभ्यास के बल से, लेकिन बल प्राप्त रहेगा तब न कीजिएगा, ध्यान का बल प्राप्त होगा तब न कीजिएगा। वही बल प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर परमात्मा ने दिया है, जो व्यर्थ हाथ से जा रहा है। अपनी सूरत को खींच के स्थिर हो जाएगा, जम का उत्पात होगा, उत्पात करेगा। लेकिन जिस स्थल पर तुम चले गए हो, जीव चला जाता है, वहां जम की उत्पात का एक को पैसा असर होने वाला नहीं है। तो मरने में भी शांति। अब मरने के बाद स्वर्ग, स्वर्ग से भजन अगर पूरा नहीं हुआ है तो भगवान उसको देखते हैं कि बहुत सुमरण भजन योग साधना किया है, इसको फिर करने के लिए दे दो मनुष्य का शरीर, अब बढ़िया परिवार में जन्म दे दो। भगवान कृष्ण का अर्जुन मनुष्य शरीर में, श्रीमान के कुल में जन्म होगा, फिर मनुष्य शरीर, अन्यथा किसी जोगी कुल में जन्म होगा। और हे अर्जुन, यह जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। यह दुर्लभ जन्म मनुष्य का किसको प्राप्त होता है? जो अभी से, जो समय बीत भी गया तो कोई चिंता फिक्र नहीं। अभी भी गुरु महाराज की वाणी माया, संत की वाणी मिथ्या नहीं होती है। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। निज काम माने अपना काम। अपना काम से मतलब जो भी काम हम करते हैं, शरीर इंद्रिय संसार संबंधी। अपना काम का मतलब हम चेतन आत्मा हैं, जीवात्मा हैं, हमारी अधोगति नहीं हो जाए, हम पशु शरीर में नहीं चले जाएं कम से कम, या मोक्ष मिल जाए, उसकी जो युक्ति जान के साधन करते। अपना काम हुआ, वो काम साथ जाएगा, वह संस्कार साथ में जाएगा, लेकिन यह संसार साथ में। इसीलिए भगवान राम की वाणी में आपने श्रवण किया, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय निज ही। भगवान की वाणी है, ये झूठी होगी, इसको याद रखिए। यहाँ आए हैं तो जन्मदिन मनाने के लिए इस बहाने सत्संग हम लोग को मिल गया, तो हम भी अपना सौभाग्य समझते हैं, और आप लोगों का भी सौभाग्य है। इस बहाने, मेरे जन्मदिन के बहाने सत्संग तो मिल गया, इतना ज्ञान तो मिल गया। ज्ञान को जान के करेंगे तो कल्याण तो हो जाएगा आपका, तो इसलिए यह सौभाग्य का विषय। भगवान राम की वाणी है, सोई परत्र दुख पावई, ख्याल रखिए,
सोई परत्र दुख पावई कौन, सिर धुनि धुनि पछताई कौन। तो पाई ने जेही, ऐसे शरीर को प्राप्त कर जिसने परलोक नहीं बनाया। परलोक माना, परलोक माने क्या होता है, इसको स्पष्ट समझना। परलोक, पर माने ऊपर, या पर माने दूसरा लोक। अभी कौन लोक में है शरीर में, ये ख्याल रखिए। अभी जो है कौन लोक में है, आंखों को बंद करके देखिए कौन लोक है, अंधकार लोक, पिंड में है। अब पिंड में अंधकार है, अंधकार में जमराज है, पिंड में है आंखों को आई धीरे से शरीर छूटेगा। मरण कालावत किधर से जीव निकलेगा, चाहे कुछ भी बाहर में कुछ भी रहे, प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, मुख्यमंत्री रहे, इंजीनियर रहे, डॉक्टर रहे, हिंदू रहे, मुसलमान रहे, कोई भी रहे, आज शरीर छोड़ने का समय आएगा तो किधर से शरीर छूटेगा, जीव किधर से निकलेगा। ऊपर ब्रह्मांड, यही है परलोक, नीचे है इलोक, दोनों के बीच में है। आज शरीर छूटेगा आंख से, कान से, नाक से, इन 9 द्वार से जीव निकलेगा। उधर तो नहीं गए, इधरे से निकलते हैं, जन्मते हैं, निकलते हैं, ये खाली रहे, इधर कभी नहीं गए। यह है ब्रह्मांड परलोक। तो परलोक का मतलब हुआ ऊपर का लोक, परलोक का मतलब दूसरा लोक, अंधकार से प्रकाश में जाना, प्रकाश से शब्द में जाना, अपने अंदर में, उसका रास्ता आपके अंदर में है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं परलोक का मतलब भगवान ने शरीर का वर्णन किया है। हमारी गुरु महाराज की वाणी में यह बात स्पष्ट आती है। गुरु महाराज कहते हैं आर में है पूर्ण अंधकार। इसको देखिए, इस तन के 9 द्वार में है पूर्ण अंधकार, है कि नहीं। आंखों को बंद करते तो क्या दिखाई पड़ता, अंधकार। इस तन के 9 द्वार में है पूर्ण अंधकार, श्रुति फंसी है मझार, इसी के मध्य में आपकी श्रुति, आपका ख्याल फंस गया है। श्रुति फंसी है मझार, करना क्या है, भजो साधु गुरु, ए गुरु की शरण में जाइए। क्यों शरण में जाइए, अंधकार को पार करने की युक्ति गुरु ही जानते हैं, संत लोग जानते, बताएंगे। तो गुरु क्या करेंगे, उनकी शरण में जाना है। गुरु भेद देवं सार, गुरु असली भेद बता देंगे, भेद युक्ति। गुरु भेद देवं सार, और भेद जान करके, युक्ति जान कर योग करेंगे, ध्यान साधना करेंगे, तो परिणाम क्या होगा, गुरु भेद देवं सार, खुले बंद 10 द्वार। ये ब्रह्मांड में 10वां द्वार, और उसी 10वां द्वार होके ब्रह्मांड में आप जाइएगा। 9 द्वार पिंड में है, पिंड में घूम रहे हैं, अंधकार मंडल में रहते हैं। और परलोक का मतलब हुआ, गुरु महाराज की वाणी से स्पष्ट हो रहा है, खुले बंद 10 द्वार। जब 10वां द्वार आपका खुल जाएगा तो कहाँ जाइएगा आप चेतन, आप जीव जो अंधकूप में पड़े हैं, जम के चंगुल में फंसे हैं, खुले बंद 10 द्वार, हो ब्रह्मांड में पैसार, ब्रह्मांड में आप प्रवेश हो जाएगा, पिंड छूट गया। तो परलोक गए, यही है परलोक, छूटे पिंड अंधकार। ये पिंड जो था अंधकार का देश, स्थान छूट गया, प्रकाश में चले, यही अपना काम है। छूटे पिंड अंधकार, लखो ज्योति चमत्कार, यह गुरु से उपकार, भजो साध गुरु हो, यही है परलोक। ऐसे में कैसे जाएंगे, इसका जत संतों ने बतला दिया, या संतों से जान लीजिए। तो भगवान यही कहते हैं रामचंद्र जी कि पाई ने जेही परलोक संवारा, सोई परत्र दुख पावई। क्या मिलेगा, अपना चलेगा, भगवान ही कहते हैं दुख मिलेगा। तो उनकी बात झूठी होगी कभी, भगवान की बात झूठी होगी नहीं, उन्हीं का सारा प्रबंध है, या सारी सृष्टि उन्हीं के अधीन है। इसलिए कहा पाई ने जेही परलोक संवारा, सोई परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या। जन्म हो गया मरण, अब फिर क्या होगा, जन्म फिर होगा मरण। ये जन्म मरण कभी छूटने वाला, इससे हम और आप हपस गए।
इसी से छूटने के लिए भगवान राम कहते अब की बार मौका मिला है मनुष्य का शरीर, यही काम को करना है। जो इस काम को कर लिए या कर रहे हैं उनका बड़ा भाग्य है। करते करते यह जीवन शेष हो जाए, आपका शुभ होगा, आपका कल्याण होगा। तो इस तरह से संत लोग कहते हैं हम लोगों को ध्यान देना है, संसार की कार्य में ही सिर्फ रम नहीं जाना है, चेतिए। चेतने के लिए संत लोग कहते हैं यह शरीर अधिक दिनों तक रहने वाला नहीं। आज हमारे अच्छे सत्संगी इस गांव के, उनका शरीर छूट गया। हमारे श्रद्धे शत्रुघ्न बाबू आज नहीं रहे, शरीर छूट गया। उनका शव आया था आश्रम में, चले गए, शरीर छूट गया। बहुत श्रद्धावान थे, उनके लिए गुरु महाराज से मैंने प्रार्थना किया इस तरह से हम लोगों को भी जाना हो। सहजोबाई कहती हैं चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाविश सहजो तनिक सुहाग पर कहा था। तो करना क्या है, तो हम लोगों को जुक्ति जानकर भजन करना है। मछली मांस अंडा बैजा खैनी गुटका सबको त्यागना है। सबको तो जो समय बच गया शेष रह गया है उसका सदुपयोग करेंगे। आज इस बात पर अमल करेंगे तो यह जन्मदिन बनाना हम लोगों का सार्थक हो जाएगा। इस तरह से हम लोग साधन पछताने के लिए। एक युवक था, सिर्फ उसकी माँ थी, माँ भी विधवा, पिता नहीं था उसको, धनहीन हो गया, बहुत गरीब हो गया, बहुत गरीब, दुख से हमेशा दुखी रहता था। उसकी माताजी अपने उस पुत्र को समझा बुझा करके प्रदेश भेजाई कमाने धमाने के लिए। कुछ रुपये पैसे बट खर्चा दे कि बेटा जाओ कमा धमा करके आओगे, बाढ़ में बहुत पैसा लोग कमा के आते हैं, कर्ज बर्ज सब ठीक हो जाएगा, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। गया, लेकिन कहा गया है कर्महीन सागर गए जहां रतन की ढेर, कर फेरे घोंघा मेरे देख कर्म का फेर। गया तो सही, बढ़िया जगह कहीं उसको नहीं मिली, पेट भात चला, कुछ उपार्जन नहीं कर सका, 5 वर्ष में बिता दिया, बड़ा दुखी हो गया। अंत में वह वहां से प्रस्थान किया, कुछ ऋण लिया, कर्ज बट खर्चा, बहुत चिंतन मग्न होकर आ रहा है। रास्ते में ही उसका मन थोड़ा ही हो गया, बहुत दुखी हो गया, पागल की तरह हो गया। उसका आया, स्टेशन पर उतरा, वहां से पैदल का रास्ता था, गांव आ रहा था, एक पेरिया रास्ता हो के आ रहा था, और रास्ते में कहीं उसको एक सिक्का मालूम पड़ा, चमकीली चीज, उसको खुदेर करके निकाला। तो क्या था वो? पुराना जमाना वाला वो रुपया था जिसका बहुत ये मूल्य होता है। पहली वाला टका मिल गया, बेचारे की सारी चिंता दूर हो गई। वाह, वर्षों कमाई किया, कुछ नहीं हुआ, मार्ग चलते इतना लाभ हो गया, बहुत कर्जा टूट गया, खुश हो गया, सारी चिंताएं उसकी दूर हो गई। लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी? उसमें मिट्टी लगी थी, मिट्टी लगी थी, बीड़ी की गंध आती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तब उसने क्या काम किया? उसको छुड़ाने लगा, समझे, उसको छुड़ाने लगा। उसको जो छुड़ाने लगा, मिट्टी नहीं छुड़ी पूरी तरह से। बगल में एक नदी बहती थी, पानी तो कम था लेकिन उसमें प्रवाह बहुत था। चला गया भट्ठोना पानी में, कहीं छिप करके लोग बीड़ी पीते हैं अगल बगल में। आप लोगों को गंध आती है? हाँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ ठीक है, अशांत हो जाइए। तो बचवा युवक नदी में चला गया, और जा करके उसको जहाँ करी
कड़ा प्रवाह था, वो जाकर उसको चुटकी पड़े से रगड़ने लगा। परिणाम क्या हुआ? रगड़ते रगड़ते और सावधानी से रगड़ा, वो पैसा हाथ से छूट गया। अब जब पैसा छूट गया, टका ऐसे से उसको हिलते वो रेत में भसियाते पकड़ते नहीं पकड़ चला गया। अब क्या दशा होगी? नहीं कमाया था तो दुख था, हाथ में आया हुआ धन चला गया हाथ से, कितना कष्ट होगा। वह नदी में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। और इस बात पर इतना चिंतन किया, आहा बेकार धोया, नहीं धोया था वही बढ़िया, बेकार धोया। एक ही बात को इतना घोषणा शुरू किया, इस पर इतना चिंतन किया, टेंशन हो गया उसको, उसका माइंड स्लिप कर गया, मैंने पागल हो गया। नदी से निकला, अब पागल जब हो गया तो क्या रटने लगा? जिस बात का चिंतन करके कोई पागल होता है, हमेशा उसी वक्त रटता निकला। उसके मुंह से बरबस शब्द निकल पड़ा, धोवल से बिन धोले बढ़िया, यही शब्द था। इसी को गीत गाता हुआ घर आया। माँ मिली, प्रणाम भी नहीं किया, क्या समाचार है बेटा, हृदय से लगाती है। और बचवा कहता है उसका बेटा धोवल से बिन धोले बढ़िया। आंगना में जाके कूदने लगा, नाचने लगा, इसी की रट लगाना। बुढ़िया बहुत चिंतित हो गई, हे भगवान, नहीं कमाई हुई कोई हर्ज नहीं, शुद्ध ठीक मेरा पुत्र आ जाता तो कोई हर्ज नहीं। ये तो क्या हो गया? एक डॉक्टर साहब को बुलाई, डॉक्टर साहब आए, सुई दिए, टेबलेट दिए, कहा घबराओ नहीं, बच्चा ठीक हो जाएगा, नींद आएगी, सो के उठेगा, बिल्कुल चंगा हो जाएगा। बचवा को नींद आ गई, बचवा सो गया, तुरंत सुई दिया। डॉक्टर साहब का 100 रुपया बना, 100 रुपया। अब बुढ़िया के पास में अचला में 10 ही टका था। कहा हम 10 टकिया निकाल के देने लगी ना, तो डॉक्टर साहब कुछ ऐसे मिजाज के थे, खुदरा नहीं लेते थे, नमड़ी जहाँ तो पूरी नमड़ी बैंक में जमा करते थे, बैंक बना के रखे थे अपने घर में, आ खुदरा उदरा खर्चा करते थे नमड़ी भजाने पर, तो भन जाने के बाद टका तुरंत सट जाता। लोगों का भड़म है ये। कहा डॉक्टर साहब बुढ़िया रखो 10 टकिया, दोबारा जब आऊंगा बच्चा को फिर देखने के लिए स्वस्थ हुआ कि नहीं, तो नमड़ी पुड़ा के रखना हमको। ठीक है डॉक्टर साहब, जाइए चले। आए डॉक्टर साहब, 3-4 घंटों के बाद बच्चा जगा, उसके आने के पहले स्वस्थ हो गया, धोल से बिन धोले बढ़िया छूट गया। माँ को प्रणाम किया, कुशल मंगल बतियाया, और डॉक्टर साहब भी उसी समय आ गए। क्या समाचार है? बोलिए हाँ डॉक्टर साहब ठीक हो। अच्छा तब तो ठीक है, मेरा पैसा दो। पैसा जो फिर देने लगी तो बचवा पूछता है, माँ कौन चीज़ का ही पैसा ले रहे हैं? कहा वही तुम बीमार नहीं हो गया था। कौन बीमारी हुई थी माँ हमको? वो पूछने लगा, और बुढ़िया भी सीधी सपाटी थी, कुछ सोची विचारी नहीं। वही बीमारी। कहा कौन? तो वही धुवल से बिन धोले बढ़िया। कहने भर की देर थी, फिर धर लिया बीमारी से, फिर धर लिया। वो युवक फिर फाड़ा बांध लिया, आंगन में एक भंड में खड़ा होकर के वही गाने लगा, धुवल से बिन धोले बढ़िया। अब बुढ़िया की हालत क्या होगी सोच लीजिए। जो हालत टका मिल करके, टका भसिया जाने के बाद, पानी में बह जाने के बाद युवक की हुई, वही हालत बुढ़िया की हो गई। पहले बुढ़िया खुशी हुई, ठीक हो गया, फिर जो खड़ा बुढ़िया भी किंग कर्तव्य मूड हो गई। अब बुढ़िया भी पछताने लगी कि हे भगवान, कैसी बुद्धि मेरी हो गई, किसको कह दिया धुवल से बिन धोले बढ़िया। नहीं कही थी वही न बढ़िया, नहीं कही थी वही न बढ़िया। इसी बात पर बुढ़िया इतना चिंतन की कि बुढ़ियों का दिमाग स्लिप कर गया। अब बुढ़िया पश्चाताप कर रही थी, जो उसके मुंह से क्या निकल गया? कहल से बिन कहले बढ़िया। और वो भी एक अंगना में, कोना में, आंगन में खड़ा होकर के उसका बेटा कह रहा है, धुवल से बिन धोले बढ़िया, गला लगा के गीत गा करके नाच रहा है। अब बुढ़िया भी कूद कूद करके कही रही है, कहल से बिन कहले बढ़िया। और डॉक्टर साहब उधर अलग में खड़े हैं। डॉक्टर साहब माथा पर हाथ धर ले के, हे ईश्वर,
क्या दुर्बुद्धि हमको आई उस समय कि 10 टकिया छोड़ दिए नमड़ी के फेर में, ये तो अनर्थ हो गया। डॉक्टर साहब सोचने क्यों हम 10 टकिया छोड़ दिए, मूलधन तो आ जाता। इस पर डॉक्टर साहब इतना चिंतन किए कि डॉक्टर साहब का माइंड स्लिप कर गया। तो डॉक्टर साहब क्या कहने लगे, युवक क्या कहता है, धुअल से बिन धोले बढ़िया। बुढ़िया क्या कहती है, कहल से बिन कहले बढ़िया। और डॉक्टर साहब कहते हैं नमरी से 10 टकिए बढ़िया। अब देखिए प्रसंग तो सुने, तीनों का क्या लक्ष्य है, तीनों के शब्द पर ध्यान दीजिए तो ध्यान देने पर आपको मालूम पड़ेगा तीनों पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। बुढ़िया भी, युवक भी नहीं धोया था वही बढ़िया पश्चाताप, बुढ़िया भी नहीं कही थी वही बढ़िया पश्चाताप, और डॉक्टर साहब कहते हैं वो भी पश्चाताप है। यह प्रसंग हम इसलिए सुना दिए अंत में, भगवान राम की वाणी है, सोई परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ईश्वर ही। इसीलिए भगवान राम के उपदेश का हम लोग पाठ श्रवण किए हैं, उसके संबंध में सुने हैं। अवश्य उस पर हम लोग चिंतन मनन करके इस शरीर की महत्ता पर ध्यान देते हुए जो समय बच गया है इसको हम लोग भजन ध्यान में लगावेंगे। हम लोगों का शो होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। कहा गया था 5 बजे तक सत्संग समाप्त करने के लिए, तो 5:30 हो गया है, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। आप लोग बहुत श्रद्धा के साथ यहाँ आए, आप लोगों की श्रद्धा भक्ति इसी तरह से सत्संग के प्रति बनी रहे, बढ़ती रही। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करता हूँ। और हमारे बाबा लोग कितने श्रद्धा के पात्र हैं कि यहाँ आकर के ये जन्मदिन के अवसर पर अपना अमूल्य समय दे करके इस सत्संग आयोजन को उन्होंने सफल किया। बाबा लोगों के लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सबों का, हम लोगों का, सबों का शुभ हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु